नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRT को। जिला कानपुर नगर में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में महाबोधि महाविहार मुक्ति तीसरे चरण के तहत देशव्यापी विशाल पैदल मार्च, आक्रोशित रैली, प्रदर्शन कार्यक्रम राम आश्रय पार्क बड़ा चौराहा से जिलाधिकारी कार्यालय तक किया गया, जिसमें राजनारायण गौतम, पूजा यादव, सरोज गौतम, पूजा कुशवाहा, राजू यादव, करिश्मा दिवाकर, रामपाल कोरी, सोनू प्रजापति, सुरेश कुशवाहा, बबलू बख्शी, राहुल दिवाकर, राम प्रसाद फूले, नासिर भाई और भी अन्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर ब्राह्मण लोग बोधगया महाविहार का मुक्त नहीं करते हैं तो चौथे चरण में 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। और लोग आए भी। मैं विशेष प्रकार से आभार व्यक्त करता हूँ अपनी मातृशक्ति का, जो यहाँ आई और उन्होंने पूरे समय अपना पूरे जोशो खरोश के साथ प्रतिभाग किया। निश्चित रूप से जिन विचारधाराओं को और जिन बातों को लेकर के ये बहुजन मुक्ति पार्टी और उनके कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, ये बोधगया में जो बौद्ध विहार है उसको मुक्त कराने की बात एकदम जद्दोजहद के साथ इस आंदोलन को बढ़ते रहना चाहिए। हमारे पत्रकार महोदय ने बताया, जो अभी वहाँ होकर आए हैं, कि वहाँ का पर जो स्थानीय स्तर पर बौद्ध गया में जो आंदोलन है वो बड़े गति से पकड़े हुए हैं और बहुत लोगों का वहाँ पर सहयोग प्राप्त हो रहा है। भारतवर्ष के प्रत्येक जिले से वहाँ लोग क्रमशः पहुँच रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब बहुजनों में एकता बनाए रखनी है और इस बात का गौरव होना चाहिए, इन मनुवादियों के द्वारा जो हमें टाइटल्स प्रदान किए गए हैं, जो विभिन्न जाति सूचक शब्द प्रदान किए गए हैं, उन पर गौरव न करके कम से कम संविधान के द्वारा जो आपकी पहचान बनाई गई है, ओबीसी की पहचान, एससी की पहचान, एसटी की पहचान, माइनॉरिटी की पहचान, उन पर गर्व करें और उससे भी ज़्यादा गर्व करें, बहुजन होने पर गर्व करें और निश्चित रूप से एक धागे में बंधकर चले। विचारों से दोस्ती करें, व्यक्ति से दोस्ती नहीं, नेता से दोस्ती नहीं, विचारों से दोस्ती करें। और जो हमारे विचारों को आगे बढ़ाकर चलता है, जो मानो एक होने की बात करता है, जो ऊंच नीच के भेद की बात मिटाने की बात करता है, हम उसके साथ हैं। और निश्चित रूप से इस दिशा में बहुजन मुक्ति पार्टी का जो मातृ संगठन है वाम से, वो बहुत जोरों खरों से काम कर रहा है। निश्चित रूप से उस विचारधारा से मैं भी अभिभूत हूँ। इस अवसर पर आखिर छेदी कोटे जी आए हैं और सुरेश जी आए हैं और भी हमारे लोग हैं, सब लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि ये गुरुत्वाधार मुझे दिया गया है कि आप आज के इस कार्यक्रम का समापन घोषणा करें, तो निश्चित रूप से आप सबके स्नेह से इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद। समापन हो गया। मुक्त करो बुरहानुद्दीन भैया, बैलेट पेपर लाना है, बंद करो जल्द करो
ऐसे कैसे उसको टिका दिया? तो उसका नंबर ले ले भाई। हम लोग सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग ये रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक आए हैं। अगला कार्यक्रम हमारा 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन होगा और ये जेल भरो आंदोलन चूँकि ईवीएम मशीन से आज जो ईवीएम का मामला है, तो आप लोग पत्रकार साथियों को भी मैं संतुष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर इस देश में ईवीएम का विरोध किसी ने किया तो आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हीं लोगों ने किया। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी में था और ईवीएम को लेकर 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किस तरह घोटाला किया और घोटाला करके सरकार बनाया, इसके सारे सबूत बीजेपी ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने, जीवीएल नरसिम्हा राव ने, ये सारे लोगों ने सबूत इकट्ठा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। तो ये ईवीएम जो है, ये ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। लेकिन फिर भी वो ईवीएम से चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर मिली हुई हैं। वो चाहती हैं कि इस देश में बहुजनों का, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का राज नहीं आना चाहिए। राजा राम जाएगा तो सिया राम आएगा, सिया राम जाएगा तो राजा राम आएगा। देश की जनता राजा राम सिया राम, राजा राम सिया राम, राजा राम सिया राम यही जपती रहेगी। अगला कदम क्या? अगला कदम हमारा जेल भरो आंदोलन होगा 9 अप्रैल को, और इसके बाद अगर सरकार इन मुद्दों पर अगर उसकी जू नहीं रेखती है, अगर वो इस पर एक्शन नहीं लेती है, रद्द नहीं करती है, तो मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही संगठन है जिसने CA NRC NPR पर अमित शाह ने संसद पर बयान दिया था 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 5 साल पीछे हट गए। 5 साल से वो कानून कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ है। तो ये वही संगठन है। वामन मेश्राम साहब सारे देश भर में संघर्ष कर रहे हैं और अगर ये नहीं मानते हैं तो 1 जुलाई 2025 को हम लोग इस देश में भारत बंद को भी करेंगे, यानी भारत बंद होगा। ये हमारा कार्यक्रम है। इतना ही कहना काफी है। जय बोल घूम जाइए सब लोग।